चित्रंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के द्वितीय परिसर के लोकार्पण के अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी, डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा अन्य उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण का हार्दिक स्वागत करती हूं। अब मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करती हूं। कोलकाता के चित्रंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के नए कैंपस के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री निशित प्रामाणिक जी, अल्पसंख्यक विभाग के राज्य मंत्री श्री जॉन बारला जी, पोर्ट शिपिंग के राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर जी, वेस्ट बंगाल के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, डॉक्टर्स और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर सामाजिक परिवर्तन लाने में कोलकाता ने एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम किया है। कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस सप्ताह में चित्रंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के नए कैंपस का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन और लोकार्पण किए जाने से पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे पूर्वी भारत के कैंसर मरीजों की बहुत बड़ी सेवा होगी। इन लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कोलकाता में ही उनका बेहतर इलाज हो जाएगा। आज कैंसर एक महामारी बन रही है। जिस परिवार में कैंसर का कोई मरीज हो, उसका आर्थिक बोझ स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाता है। इस दुखद स्थिति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कैंसर के उपचार के सभी पहलू पर ध्यान दिया है। सबसे आवश्यक और प्रथम चरण में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स योग और लाइफस्टाइल में सुधार के जरिए कैंसर से बचाव को लेकर लोगों को सचेत कर रहे हैं। वही दूसरे चरण में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 3 तरह के कैंसर, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की अर्ली स्क्रीनिंग की जा रही है। अर्ली स्टेज डिटेक्शन को ट्रीटमेंट के लिहाज से गोल्ड टाइम माना जाता है। तीसरा चरण में ट्रीटमेंट होती है। अर्ली स्टेज में कैंसर के मामले पकड़ में आने से ट्रीटमेंट और सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते हैं। इस अर्ली स्क्रीनिंग में अगर किसी को कैंसर निकला तो उसके इलाज की व्यवस्था भी प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित की है। जन आरोग्य योजना के तहत आज तक देश में 2 करोड़ 7 लाख मरीजों का इलाज आयुष्मान योजना में किया गया है। उसमें कैंसर के पेशेंट भी शामिल है। यह मोदी जी का एक सेवाभावी है कि जिसकी वजह से सरकार ने कैंसर की मेडिसिन है उसकी कीमतें भी कम की है। कुल मिला के 400 से अधिक
ऐसी कैंसर की मेडिसिन है जिसकी प्राइस कम की गई है। इतना ही नहीं, लेकिन मरीज के जेब से ज्यादा मेडिसिन के लिए खर्च करना ना पड़े, इस देश में आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से सस्ती दवाइयां भी उपलब्ध कराई जा रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी 460 बेड का नया सीएनसीआई कैंपस इस क्षेत्र को लोकार्पित कर रहे हैं। इस नए कैंपस के निर्माण पर 534 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सीएनसीआई का न्यू कैंपस मॉडर्न और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जनता की सेवा करेगा। यहाँ 30 टेस्ला एमआरआई टाइप के मशीन भी उपलब्ध है। 128 सीटी स्कैनर जैसे बेहतरीन उपकरण भी यहाँ उपलब्ध है, जो रेडिएशन मेडिसिन को एक अलग ऊंचाई पर ले जाएंगे। कैंसर जैसी बीमारी में इलाज लंबा चलता है। मरीज और उसके परिजनों को बार बार अस्पताल आना पड़ता है। कभी डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए आना पड़ता है, कभी कोई जांच के लिए आना पड़ता है, कभी रेडियोथेरेपी के लिए आना पड़ता है, तो कभी कीमोथेरेपी के लिए आना पड़ता है। ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत उन्हें ये होती है कि वे रुके कहाँ, वे ठहरे कहाँ। इन समस्याओं के समाधान के लिए सीआई के नए कैंपस में 200 लोगों की क्षमता वाला 9 मंजिला विश्राम गृह भी बनाया गया है। सीएनसीआई के दूसरे कैंपस के अलावा पश्चिम बंगाल में 3 और टर्शरी कैंसर केयर सेंटर खोले जा रहे हैं। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, बर्धमान में भी बन रहे कैंसर अस्पताल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से हो रहे हैं। इन अस्पतालों के बनने से पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और पश्चिम बंगाल से सटे अन्य राज्यों के कैंसर मरीजों को भी बेहतर इलाज की सुविधा सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से ही लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की खामियों को दूर करने का काम बहुत गति से हो रहा है। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 50 सालों तक हर हेल्थ क्राइसिस के निपटने में कैपेबल बने, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत ब्लॉक स्तर से लेके सेंट्रल तक एक सुदृढ़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित की जाएगी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत 64,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च करने के लिए सुनिश्चित किया है, और उसमें से पश्चिम बंगाल के लिए भी 2,600 से अधिक करोड़ रुपया का खर्च आने वाले दिनों में किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर संभव मदद की है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत पश्चिम बंगाल को 2021-22 में भारत सरकार की ओर से 3,300 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। जब कोविड आया तो कोविड के सामने लड़ाई लड़ने के लिए राज्यों को मजबूत करने के लिए ईसीआरपी पैकेज 1 यानी कि कोविड पैकेज 1 में 300 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई थी। उसके अलावा पैकेज 2 में 1,000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि पश्चिम बंगाल को उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे आने वाले दिनों में कोविड क्राइसिस की स्थिति में राज्य को सख्त लड़ने में एक सशक्त हथियार के रूप में उसका उपयोग हो सकेगा। सीएनसीआई के कैंपस के इस लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और उपस्थित सभी सरकार के मंत्रीगण, भाइयों एवं बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। महोदय के स्वागत भाषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। এবার আমি অনুরোধ করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ শ্রীমতী মমতা কাছে যে আজকের অনুষ্ঠানের উপলক্ষে নিজের বক্তব্য আমাদের সামনে রাখেন। অনেক ধন্যবাদ সঞ্চালিকাকে।
At least you have forgotten my title also. That's okay. Or you became nervous. मैंने ये प्रोग्राम में किया है प्रधानमंत्री के लिए. Because प्रधानमंत्री जी is virtually inaugurating this project. माननीय शास्त्र मंत्री मेरे को 2 दफे फोन किया था. इसी के लिए मैंने सोचा कि एक कलकत्ता का प्रोग्राम जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट, उन्होंने खुद इंटरेस्ट लिया है, उनको जानकारी के लिए मैं कहने चाहूंगी कि इसका उद्घाटन हम लोगों ने पहले ही कर दिया. कैसे कर दिया? जब कोविड हुआ था, जब हमको कोविड का सेंटर का जरूरत था, तब मैंने खुद एक दिन उधर में गया. फिर राजारहाट सेकेंड कैंपस चित्तरंजन हॉस्पिटल को मैंने देखा कि ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा है, और उधर में हम लोगों ने सिस्टम बना दिया था. ये हमको बहुत काम पे आया. प्रधानमंत्री को जानकारी के लिए खुश होगा कि इसमें 25% राशि हम लोग भी स्टेट से खर्चा कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो फंडिंग 25%. एंड ऑल्सो रिकरिंग खर्चा जो है इस साल का 71 करोड़, वो भी स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है. एक कैंपस करने के लिए 11 एकड़ लैंड हम कैंसर हॉस्पिटल को दिया है. इसी के लिए कोई काम में सेंट्रल स्टेट को एक साथ में काम करने पर, इसी के लिए जब पब्लिक का काम पे आए और पब्लिक को डेवलपमेंट के लिए आए. कैंसर का कोई आंसर अभी तक नहीं है, लेकिन तब भी कोशिश करना तो मुश्किल नहीं है. हम लोगों ने 400 सुस्वास्थ्य केंद्रों से कैंसर को ट्रीटमेंट कर रहे हैं. और एक खुशखबरी है कि हम मुंबई टाटा सेंटर हॉस्पिटल का साथ 2 मूव किया है स्टेट गवर्नमेंट से, एक कलकत्ता और एक सिलीगुड़ी. 2 जगह में 2 कैंसर रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम खुलने जा रहा है. प्रधानमंत्री का जानकारी के लिए कि हमारा गवर्नमेंट आने का बाद पहले स्वास्थ्य का सिचुएशन बहुत खराब था. हम 43 न्यू मल्टी सुपर हॉस्पिटल बना. हम बच्चा लोगों के लिए 300 का ज्यादा पीडियाट्रिक सेंटर जो SNSU कहता है, SNCU कहता है, 375 हम बनाया. हम 16 मदर एंड चाइल्ड हब बनाया. हम हर सब डिविजन में डिस्ट्रिक्ट में HDU बनाया, ICCU बनाया. एंड प्राइम मिनिस्टर विल बी हैप्पी टू नो कि हमारा स्टेट में जैसा पहाड़ है, डीप सी है, फॉरेस्ट है, बहुत आइसोलेटेड प्लेस भी है, जिधर में इंस्टीट्यूशन डिलीवरी करना बहुत मुश्किल था. हम लोग जो पावर में आया, इसको संख्या था 65%. नाउ यू विल बी हैप्पी टू नो इट इज अबाउट 99%. प्राइम मिनिस्टर का जानकारी के लिए हम जो पावर में आए, एक था पोलियो का, वो हावड़ा में था. तो हम लोगों ने इतना कोशिश करके पूरा प्लान करके किया है कि जैसे इंडिया को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था, उसका बाद हम लोगों ने ऐसा काम किया कि एक भी पोलियो केस हमारा स्टेट में ना हो, जैसे देश का कोई खराब पिक्चर हो. इसी का लिए बहुत सारी चीज है जो हम लोगों ने किया है. हमारा स्वास्थ्य साथी स्कीम भी है, उसमें हम ₹1 करके हर आदमी को देता है, हर परिवार को. चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी आर गिविंग फ्री ट्रीटमेंट टू ऑल, नो बेड और द मेडिसिन. Even we have started so many fair price medicine center, fair price diagnostic center. The private people are also getting private hospital 40% to 70% the concession in medicine and diagnostic purpose. But hospital, all the government hospital, we are giving free treatment, and instead of that, we are giving 5 lakhs rupees for Swasthya Sathi program without taking any paisa from the people. It is state government is giving totally, and that also we are giving about maybe all the families are covered by this. So from health department we are doing whatever we can do. Even our doctors are very talented. We have started so many systems, nursing schools, nursing colleges. डॉक्टर्स को स्केर्सिटी होता है, कोटा बढ़ाना चाहिए मेडिकल में,
कि अभी पॉपुलेशन है, कोविड जैसे आ रहा है, अगर एक हॉस्पिटल को 75 डॉक्टर्स को कोविड हो गया तो हम क्या करें, कैसे ट्रीटमेंट करें? तो हमारा मेडिकल सीट बढ़ाना सबसे ज्यादा है। एक तो मेडिकल सर और एक सीट है सर ISIP। देखिए जो आपने जो सुझाव दिया है कि बाहर से भी लोग ले लो, ठीक है, हम लोगों ने भी कोशिश कर रहा है, जो आपने किया है वो हम मन के किया है। उसमें तो गवर्नर मेरे को क्वेश्चन किया, क्यों किया आपने, प्रोसेस दिखाओ। पता ही नहीं है, जो प्राइम मिनिस्टर किया है उसको एडवाइस मान के हम लोगों ने किया। ऑफिसर अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? तो इसी के लिए जो गाइडलाइन सेंटर ने देता है, हम लोग चाहे जो भी पॉलिटिकल हमारा आउटलुक हो, लेकिन उसको हम पूरा पूरी करते हैं, जितना संभव 99% हम करते हैं। कोविड के लिए सर एक ही बात है, फेटल तो कम है, लेकिन स्प्रेड ज्यादा हो रहा है कि बाहर से यूके से जो पहले जो फ्लाइट आया था उसमें ओमिक्रॉन बहुत था। इसी के लिए हम तो बंद नहीं कर सकते हैं, लाइवलीहुड सब मिला के जुला के बैलेंस करने पड़ता है। लेकिन आज ये बात ठीक है कि एक खतरा नहीं है, ये 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। कोमॉर्बिडिटीज इज ऑल्सो 1 पॉइंट समथिंग, सो इसमें चिंता करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हमको डोज चाहिए आउट, हमारा 40% अभी भी सेकेंड डोज नहीं मिला है। और बूस्टर डोज का बात आपने कहा है, ये अच्छा है। बूस्टर डोज पहले सेकेंड डोज कंप्लीट होगा, उसके बाद बूस्टर डोज होगा। Then we started the 15 years to 18 years, the students also. Though the school are closed for the timing, but we are giving the injection every day. Vaccination, Bengal is number 1. Even no waste, not a single one. Even we have included more and more. We have used this like anything. So, situation it is throughout the country. We are all working together. Health is a state subject, but at the same time, central and state must work together, I feel. And thank you so much for inaugurating this cancer center. And cancer center, I must congratulate all the doctors, researchers, the employees, and we born and brought up from this area. So I know, because my college, it is the opposite of this Chittaranjan Cancer Hospital. So our livelihood, our students' life, all we spend there. So we have a sentiment, we have a touch there. So really, I'm happy that you inaugurated this and dedicated this to the nation. Thank you so much for inviting me. Thank you so much. असंख्य धन्यवाद मैडम। अब वो समय आ गया है जिसका हम सबको इंतजार था। अब मैं देश के लोकप्रिय नेता तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि वह रिमोट का बटन दबाकर चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के द्वितीय परिसर को राष्ट्र को लोकार्पित करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के विषय में एक लघु फिल्म के माध्यम से जानेंगे। भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में गत 7.5 वर्षों में हुआ है अभूतपूर्व काम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में देश के हर हिस्से में जन जन के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए ऐतिहासिक कदम। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से आज गरीब का मुफ्त इलाज हो रहा है, तो हजारों जन औषधि केंद्रों से 50 से 90% तक सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जैसे कदम प्राइमरी से लेकर टर्शरी केयर के लिए मजबूत नेटवर्क बना रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए मानव संसाधन की कमी को पूरा करने पर विशेष फोकस है।
2014 में जहां केवल 7 एम्स थे, वहीं आज देश में 23 एम्स हो गए हैं। देश भर में 214 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। 40,000 से अधिक मेडिकल सीटों की बढ़ोतरी हुई है। देश में मेडिकल शिक्षा में सुधार के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाया गया है। सदी की सबसे बड़ी महामारी के बीच भारत में जिस गति से स्वास्थ्य क्षमताओं का निर्माण हुआ है, आज दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान चल रहा है और वह देश के सामूहिक सामर्थ्य की अद्भुत मिसाल है। प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के विजन पर पश्चिम बंगाल को भी लाभ मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अलावा सागर दत्ता मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कोलकाता, मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज तथा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बर्धमान में टर्शरी कैंसर केयर सेंटरों की स्थापना में वित्तीय सहायता दी जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी श्री देश बंधु चितरंजन दास के नाम पर स्थापित चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान CNCI कोलकाता 7 दशकों से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में कैंसर के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या और अत्याधुनिक उपकरणों की आवश्यकता के बीच CNCI की क्षमता विस्तार की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। भारत के हर हिस्से में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत CNCI के एक नए कैंपस का निर्माण किया गया है। न्यू टाउन राजरहाट में स्थित CNCI का ये दूसरा कैंपस है। नए कैंपस से अब CNCI की कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कैंसर मरीजों को बहुत सहूलियत होगी। उनका अत्यंत सस्ते दर पर गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित होगा। एक अग्रणी कैंसर संस्थान के रूप में यहाँ कैंसर से जुड़ा शोध भी किया जाएगा। नया कैंपस 460 बेड का एक कॉम्प्रहेंसिव कैंसर सेंटर है। यहाँ कैंसर के डायग्नोसिस के लिए NABL प्रमाणित व्यापक आधुनिक लैब, इलाज और इलाज के बाद की देखभाल के लिए आधुनिकतम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ OPD के 24 कक्ष तथा क्रिटिकल कैंसर की सर्जरी के लिए 10 मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थिएटर हैं। दूर से आए रोगियों के परिजनों के रहने के लिए 200 लोगों की क्षमता वाले सदन का निर्माण भी किया गया है। ये कैंपस 540 करोड़ रुपए की लागत से बना है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी CNCI के नए कैंपस को देश को समर्पित कर रहे हैं। नमस्कार। पश्चिम बंगाल के आदरणीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी मनसुख मांडविया जी, सुभाष सरकार जी, शांतनु ठाकुर जी, जॉन बरला जी, नीतीश प्रामाणिक जी, नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, CNCI कोलकाता की गवर्निंग बॉडी के सदस्यगण, हेल्थ सेक्टर से जुड़े सभी कर्मठ साथी, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, देश के हर नागरिक तक उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के राष्ट्रीय संकल्पों को मजबूत करते हुए आज हमने एक और कदम बढ़ाया है।
चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का ये दूसरा कैंपस पश्चिम बंगाल के अनेकों नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया है। इससे विशेष रूप से उन गरीब, उन मध्यम वर्ग परिवारों को बहुत राहत मिलेगी जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा है। कैंसर से जुड़ा इलाज, इससे जुड़ी सर्जरी और थेरेपी अब कोलकाता के इस आधुनिक अस्पताल की वजह से भी और सुलभ हो जाएगी। साथियों, आज ही देश ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है। साल की शुरुआत देश ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन से की थी। वहीं आज साल के पहले महीने के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ 1.5 बिलियन वैक्सीन डोजेस का ऐतिहासिक मुकाम भी हासिल कर रहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज, वो भी एक साल से कम समय में। ये आंकड़ों के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है। दुनिया के ज्यादातर बड़े बड़े देशों के लिए भी ये किसी आश्चर्य से कम नहीं है, लेकिन भारत के लिए ये 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का प्रतीक है। भारत के लिए ये एक नई इच्छा शक्ति का प्रतीक है, जो असंभव को संभव करने के लिए कुछ भी कर गुजरने का हौसला रखती है। भारत के लिए ये प्रतीक है आत्मविश्वास का, ये प्रतीक है आत्मनिर्भरता का, ये प्रतीक है आत्मगौरव का। मैं आज इस अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खतरनाक ये भेष बदलने वाला कोरोना वायरस है। आज एक बार फिर दुनिया कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का सामना कर रही है। हमारे देश में भी इस नए वेरिएंट के कारण केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का यह सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। सिर्फ 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये उपलब्धि पूरे देश की है, हर सरकार की है। मैं विशेष रूप से इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबके प्रयासों से ही देश ने उस संकल्प को शिखर तक पहुंचाया है जिसकी शुरुआत हमने शून्य से की थी। साथियों, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से मुकाबले में सबका प्रयास की भावना ही
देश को मजबूती दे रही है। कोविड से लड़ने के लिए बेसिक और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे तेज मुफ्त टीकाकरण अभियान तक ये ताकत आज हर तरफ दिख रही है। इतनी भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक विविधताओं वाले हमारे देश में टेस्टिंग से लेकर टीकाकरण का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तेजी से के साथ हमने विकसित किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन रहा है। साथियों, अंधेरा जितना घना होता है, प्रकाश का महत्व उतना ही ज्यादा होता है। चुनौतियां जितनी बड़ी होती हैं, हौसला उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है और लड़ाई जितनी कठिन हो, अस्त्र शस्त्र उतने ही जरूरी हो जाते हैं। सरकार द्वारा अब तक पश्चिम बंगाल को भी कोरोना वैक्सीन की करीब करीब 11 करोड़ डोज मुफ्त मुहैया कराई जा चुकी है। बंगाल को 1,500 से अधिक वेंटिलेटर, 9,000 से ज्यादा नए ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिए गए हैं। 49 पीएसए नए ऑक्सीजन प्लांट्स ने भी काम करना शुरू कर दिया है। ये कोरोना से मुकाबले में पश्चिम बंगाल के लोगों की मदद करेंगे। साथियों, चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के कैंपस में लगी देशबंधु चित्तरंजन दास जी और महर्षि सुश्रुत की प्रतिमाएं तो हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। देशबंधु जी कहते थे, मैं इस देश में बार बार जन्म लेना चाहता हूं ताकि मैं इस देश के लिए जी सकूं, इसके लिए काम कर सकूं। महर्षि सुश्रुत स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरातन भारतीय ज्ञान के प्रतिबिंब रहे। ऐसी प्रेरणाओं से बीते वर्षों में देशवासियों के स्वास्थ्य से जुड़े संपूर्ण समाधानों के लिए होलिस्टिक तरीके से काम हुआ है। सबका प्रयास की भावना से आज देश के हेल्थ इंफ्रा को, हेल्थ प्लानिंग को इंटीग्रेटेड करने का, राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ने का काम तेजी से हो रहा है। हम हेल्थ सेक्टर में आज जो चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के साथ साथ भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए भी निरंतर काम में जुटे हैं। वो वजह हैं जो बीमारियों का कारण बनती हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास हो रहा है। बीमार होने की स्थिति में इलाज सस्ता और सुलभ हो, इस पर हमारी सरकार का ध्यान है। और उसके साथ ही डॉक्टर और मेडिकल इंफ्रा की कैपेसिटी का विस्तार करके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। साथियों, इसलिए अपने हेल्थ सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए देश आज प्रिवेंटिव हेल्थ, एफोर्डेबल हेल्थ केयर, सप्लाई साइड इंटरवेंशन और मिशन मोड अभियानों को गति दे रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को योग, आयुर्वेद, फिट इंडिया मूवमेंट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जैसे माध्यमों से प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन और हर घर जल जैसी राष्ट्रीय योजनाओं से गांव और गरीब परिवारों को अनेक बीमारियों से बचाने में मदद मिल रही है। आर्सेनिक
और दूसरे चरणों से जो पानी प्रदूषित होता है, देश के अनेक राज्यों में कैंसर का भी एक बड़ा कारण है। हर घर जल अभियान के इसके द्वारा इस समस्या के समाधान में बहुत मदद मिल रही है। साथियों, लंबे समय तक हमारे यहां गरीब और निम्न मध्यम वर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं से इसलिए वंचित रहे क्योंकि या तो इलाज सुलभ ही नहीं था या बहुत महंगा था। गरीब अगर गंभीर बीमारी से ग्रसित होता था तो उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वो कर्ज ले, अपना घर या जमीन बेचे, या फिर इलाज का विचार ही टाल दे। कैंसर की बीमारी तो ऐसी है जिसका नाम सुनते ही गरीब और मध्यम वर्ग हिम्मत हारने लगता है। गरीब को इसी कुचक्र, इसी चिंता से बाहर निकालने के लिए देश सस्ते और सुलभ के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। बीते सालों में कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की कीमत में काफी कमी की गई है। अभी मनसुख भाई इसका विस्तार से बता भी रहे थे। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में जो 8000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें बहुत सस्ते दाम पर दवाइयां और सर्जिकल सामान दिए जा रहे हैं। इन स्टोर्स पर कैंसर की भी 50 से अधिक दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है। कैंसर की सस्ती दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए विशेष अमृत स्टोर भी देश भर में चल रहे हैं। सरकार का यही सेवा भाव, यही संवेदनशीलता गरीबों को सस्ता इलाज सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। सरकार ने 500 से ज्यादा दवाइयों की जो कीमत नियंत्रित की है, वो भी मरीजों के हर साल 3000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम बचा रही है। नागरिकों के पैसे बच रहे हैं। कोरोनरी स्टेंट्स की कीमत तो फिक्स किए जाने की वजह से हार्ट के मरीजों के हर साल 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा बच रहे हैं। सरकार ने नी इम्प्लांट्स की कीमत कम करने का जो निर्णय किया, उसका विशेष लाभ हमारे सीनियर सिटीजन्स को, हमारे बुजुर्ग माताओं बहनों को, पुरुषों को उसका लाभ हुआ है। इस वजह से बुजुर्ग मरीजों से 1500 करोड़ रुपया हर वर्ष बच रहे हैं। सरकार जो प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम चला रही है, उसकी मदद से 12 लाख गरीब मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा मिली है। इससे भी उनके 520 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनकी बचत हुई है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना आज एफोर्डेबल और इंक्लूसिव हेल्थ केयर के मामले में एक ग्लोबल बेंचमार्क बन रही है। पीएम जय के तहत देश भर में 2,60,00,000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं। अनुमान है कि अगर ये योजना नहीं होती तो इन्हीं मरीजों के अपने इलाज पर 50 से 60 हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते। साथियों,
आयुष्मान भारत का लाभ 17 लाख से ज्यादा कैंसर के मरीजों को भी हुआ है। चाहे कीमोथेरेपी हो, रेडियोथेरेपी हो या फिर सर्जरी, इन मरीजों को अस्पताल में हर सुविधा मुफ्त मिली है। कल्पना कीजिए, सरकार के ये प्रयास नहीं होते तो कितने गरीबों का जीवन संकट में फंस जाता या कितने परिवार कर्ज के कुचक्र में फंस जाते। साथियों, आयुष्मान भारत सिर्फ मुफ्त इलाज का माध्यम पर नहीं है, बल्कि अर्ली डिटेक्शंस, अर्ली ट्रीटमेंट, इसमें भी बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। ये कैंसर जैसी सभी गंभीर बीमारियों के लिए बहुत आवश्यक है, वरना हमारे यहां तो ज्यादातर मामलों में कैंसर का पता लास्ट स्टेज में ही चलता था, जब बीमारी लाइलाज हो जाती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए 30 वर्ष से अधिक आयु के साथियों में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर की स्क्रीनिंग पर बल दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गांव-गांव में बन रहे हजारों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इसमें आज बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। बंगाल में भी ऐसे 5000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। देश भर में लगभग 15 करोड़ लोगों को ओरल, ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीन किया जा चुका है। स्क्रीनिंग के बाद जिनमें लक्षण दिखते हैं, उनके इलाज के लिए गांव के स्तर पर ही हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से ट्रेन भी किया गया है। साथियों, एक और बहुत बड़ी समस्या हमारे हेल्थ सेक्टर की रही है, डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप। डॉक्टर और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स हो या फिर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड और सप्लाई के इस गैप को भरने के लिए भी देश में आज मिशन मोड पर काम हो रहा है। साल 2014 तक देश में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या 90,000 के आसपास थी। पिछले 7 सालों में इनमें 60,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। साल 2014 में हमारे यहां सिर्फ 6 एम्स होते थे। आज देश 22 एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। भारत के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। इन सभी संस्थानों में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधाएं जोड़ी जा रही है। देश में कैंसर केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 19 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स और 20 टर्सरी केयर कैंसर सेंटर्स भी स्वीकृत किए गए हैं। 30 से अधिक संस्थानों पर तेजी से काम चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता, मुर्शिदाबाद और वर्धमान के मेडिकल कॉलेज में अब कैंसर से मरीजों का इलाज और आसानी से हो जाएगा। हमारे आरोग्य मंत्री मनसुख भाई ने इसका विस्तार से वर्णन भी किया है। इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश में डॉक्टरों की उपलब्धता पर पड़ेगा। जितने डॉक्टर देश में पिछले 70 वर्षों में बने, उतने डॉक्टर देश में अब अगले 10 वर्षों में बनने जा रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष देश में जो 2 बड़े राष्ट्रीय अभियान शुरू किए गए हैं, वो भी भारत के हेल्थ सेक्टर को आधुनिक स्वरूप देने में बहुत मदद करेंगे। आयुष्मान भारत
डिजिटल हेल्थ मिशन इलाज में देशवासियों की सहूलियत बढ़ाएगा। मेडिकल हिस्ट्री के डिजिटल रिकॉर्ड से इलाज आसान और प्रभावी हो जाएगा। छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल के चक्कर का झंझट कम होगा और इलाज पर होने वाली अतिरिक्त खर्च से भी नागरिकों को मुक्ति मिल पाएगी। इसी तरह आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन से क्रिटिकल हेल्थ केयर से जुड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े शहरों के साथ साथ अब जिला और ब्लॉक स्तर पर भी सुलभ होगा। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल को भी 5 वर्ष में 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद मिलनी सुनिश्चित हुई है। इससे पूरे राज्य में सैकड़ों हेल्थ सब सेंटर्स बनेंगे। लगभग 1,000 शहरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ऑपरेशनल होंगे। दर्जनों डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनेगी और जिला अस्पतालों में सैकड़ों क्रिटिकल केयर बेड्स की नई कैपेसिटी तैयार होगी। ऐसे प्रयासों से हम भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से और बेहतर तरीके से निपट पाएंगे। भारत को स्वस्थ और समर्थ बनाने का ये अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। मेरा सभी नागरिकों से फिर आग्रह है कि सतर्क रहें, सभी जरूरी सावधानियां बरतें। मैं फिर एक बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हर किसी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।